Dear students, today we will do some numericals from the chapter Work, Energy and Power. So let's start. Numerical first. A force of 7 newtons acts on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? मान लीजिए एक फोर्स है 7 न्यूटन का, वो एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट जो होती है मान लीजिए वो 8 मीटर की होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. चलो हम एज्यूम मान लेते हैं कि जो ये फोर्स है ये ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, मान ले इसी के डायरेक्शन में. तो हमें बताना है कि इस केस में वर्क डन कितना होगा. तो इसका जो सोल्यूशन होगा, when a force acts on an object to displace it through a distance s in this direction, then the work done w on the body by the force is given by like this. मान लीजिए अगर कोई फोर्स f किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है और उसको डिस्प्लेस करता है थ्रू ए डिस्टेंस s, तो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, तो जो वर्क डन होता है वो हम कैसे लिखते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हम इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या W इक्वल्स टू F इंटू एस. और यहाँ पर जो F है इट इज 7 न्यूटन के बराबर है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में मिला दिया हुआ है 7 न्यूटन के बराबर. और जो डिस्प्लेसमेंट है S दैट इज इक्वल टू 8 मीटर. तो हम ये जो दो वैल्यूज उसमें पुट करेंगे तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी 7 इंटू 8 दैट इज 56 न्यूटन मीटर. इसका जो फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो दैट इज 56 न्यूटन मीटर. और न्यूटन मीटर जो है इसको हम जूल बोलते हैं और वर्क का जो यूनिट है दैट इज आल्सो जूल. तो इन दिस केस जहां पर फोर्स 7 न्यूटन का एक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट को 8 मीटर में वो डिस्प्लेस करेगा, तो वहां पर जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 56. Let's come to the second numerical now, which is calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km per hour. यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक कार है जिसका मास 1500 kg के बराबर है और ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 60 km पर आवर. हमें बताना है इस कार को जिसका वजन 1500 kg के बराबर है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसको स्टॉप करने के लिए, इसको रेस्ट में लाने के लिए हमें कितना वर्क करने की जरूरत है. तो इसमें क्या है, पहले आपके पास क्या दिया हुआ है? मास ऑफ द कार इज 1500 kg आपको दिया गया है. तो वेलोसिटी ऑफ द कार भी आपको दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर. अब इस किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स पर सेकंड में. तो 60 किलोमीटर जो होता है वो होता है बराबर 1000 मीटर के बराबर, दैट इज 60 इंटू 1000. इसी के साथ जो आर होता है, एक आर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो इसको भी आर को भी हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, दैट इज 60 इंटू 60. इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 50/3 मीटर्स पर सेकंड. इसके लिए हमने वेलोसिटी को कन्वर्ट किया मीटर सेकंड में और ये हमें मिलेगा 50/3 मीटर पर सेकंड के बराबर. अब हम कार फिर से वापस आते हैं. अब कार जो है मूव कर रही है, द कार इज इन मोशन, सो इट्स एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो किसी भी चीज की होती है वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. अब क्योंकि कार मोशन में है इसलिए जो इसमें एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी का जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, जो हमें पता है किसके बराबर होती है, 1/2/mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी. अब इसी में वैल्यू डालेंगे मास और वेलोसिटी की, दैट इज जो हमने निकाला मास 1500 kg और v के बदले में डालेंगे 50/3 इसका स्क्वायर. तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार होगी दैट विल बी 208,333.3 जूल, दैट इज 2,08,333.3 जूल्स इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. अब असल में हमें क्या करना था, हमें बताना था कि कितना वर्क डन
हमें करना पड़ेगा इस कार को रोकने के लिए। अभी इसमें एनर्जी है जब ये मूव कर रही है, इसको जब रोकना हो तो कितना वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। सो इसके लिए क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट। जब रेस्ट में पहुंचेगी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो 0 जूल के बराबर होगी जब भी रुकेगी। तो इसके हम क्या करेंगे, सो वर्क डन, जितना वर्क हमें करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, दैट विल बी गिवन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो आएगा वही होगा वर्क डन जो हमें काम करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मीन्स जो अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसकी है, और बाद में इसकी जब रेस्ट पे होगी तो कितना आएगा, दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन दिस। अभी इतना माइनस 0 जूल, रेस्ट पे जब इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 0 जूल। तो इसको सिंपल माइनस 0 करेंगे तो दैट विल बी इतना है। तो हमें इतना ही एनर्जी, इतना ही वर्क करना पड़ेगा इस कार को रोकने के लिए। दैट इज हेंस द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इज 2,08,333.3 जूल। तो हमें एक कार जिसका मास 1500 kg के बराबर है और वो 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, उसको रोकने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि वो रेस्ट में आ जाए।